ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 8वें का इसमें क्या है। ठीक है, इसका क्या करता है क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यही है। अब मैं इसका डायरेक्ट एंट्री करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट लेजर बनाता रहूँगा और डायरेक्ट एंट्री करता रहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है कि मनोरंजन व्यवसाय शुरुआत इस प्रकार की, तो हम डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। ठीक है, और इसको देखिए कंपनी को ऐसे डिलीट करना हो तो पहले हम इसको देखिए क्लोज करेंगे और हम आएंगे कंप्यूटर में। यहाँ पे इनसे बहुत सारे कर रहे हैं तो ठीक, सी में, यूजर में, पब्लिक में, ठीक, डाटा में। देखिए ये कंपनी हमारी एक बनी हुई है। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, कंपनी हमारी डिलीट, ऐसे ढेर सारे रहेंगे डिलीट हो जाए। देख रहे हैं ना, जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यही शो करा ना, सी यूजर पब्लिक RP9 डाटा, ये शो करा ना। तो आप ओपन करेंगे तो वहीं पे सेव हो गया आपकी डेटा। देखिए क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा, डिलीट कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं ऐसे हम। स्टेट यूपी, कंट्रोल ए, नो कंट्रोल एस एक्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम जाते हैं यहाँ से वाउचर में। ठीक, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। पहले क्या एंट्री की जाएगी F6 में, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, एंटर करेंगे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने डायरेक्ट देखिए लेजर खुल गई, यहाँ से हम कैपिटल बना लेते हैं। कैपिटल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, कैपिटल में अमाउंट कितना दिया हुआ है, हाँ 5,30,000 हमने डाल दिया इसमें। और डेबिट में कैश कितना है, 2,30,000। और यहाँ पे Alt C करके हम परचेज बना लेंगे, Alt C करके हम परचेज का बना लेंगे, परचेज अकाउंट। और हो गया परचेज अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या हुआ, अच्छा ठीक है। तो मान लिया आपको लग रहा है कि नहीं गलती से छूट गया, गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पेज अप बटन करिए, आपके आगे यहाँ पे एंट्री। कैश में 2,30,000 था, माल में आपका 1,00,000 है तो 1,00,000 डाल दीजिए यहीं पे अमाउंट। और आप यहीं पे Alt C करके बिल्डिंग बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग का फिक्स सेट्स होता है। देखिए अब हो गई, आप सीधे पेज अप करके आप डायरेक्ट सुधार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसने नकद भुगतान पर माल खरीदा। ठीक है, माल खरीदा F9, कंट्रोल H से एज वाउचर। क्रेडिट में क्या है, नकद खरीदा है, कैश कितना अमाउंट है, 50,000 हमने अमाउंट डाल दिया। और परचेज हो गया, परचेज अकाउंट टू कैश। आगे उसने माल विक्रय किया, लागत मूल्य 20,000। F7 में एंट्री करेंगे। ठीक है, और कैश आपका डेबिट होगा, कितना अमाउंट है, 35,000। सेल कितने का है, Alt C करके सेल बना लेंगे। कितने का सेल है, 20,000 का। और जो बचेगा कैपिटल में कितना है, सही है। आगे उसने राहुल से माल क्रय किया, 55। राहुल से माल क्रय किया, तो परचेज अकाउंट ड्यू टू राहुल F9 में कंट्रोल H करके एज वाउचर। पर राहुल से क्रय किया तो Alt C करके राहुल बना लेंगे। राहुल का आपका हो जाएगा सिंडिकेटर में, राहुल का हो जाएगा सिंडिकेटर में। और अमाउंट 55,000, 55,000 अमाउंट डाल देते हैं यहाँ से। ऑन अकाउंट डेबिट में परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है, आगे
उसने वरुण को माल बेचा, लागत मूल्य 52,000। तो F7 में एंट्री करेंगे, वरुण को बेचा है तो वरुण का नाम नहीं तो Alt C करके वरुण का नाम बना लेंगे लेजर हम। वरुण आपका हो जाएगा सेंडी डेप्टर क्योंकि पाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वरुण पाने वाला व्यक्ति है। कितना? 60,000 का सेल कर रहे हैं। 52,000 लागत मूल्य, 52,000 का लागत मूल्य है और जो बचेगा कैपिटल। ठीक है, यानी कह रहा है कि वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैपिटल। ठीक है, आगे। उसने राहुल को पूर्ण नगद भुगतान किया 53,000। क्या चाहिए? उसने राहुल को पूर्ण नगद भुगतान किया 53,000। पूर्ण भुगतान किया 5 पेमेंट। किसको? राहुल को। राहुल के नाम पे कितना है तब? 55,000 था तो हम 55,000 इसके नाम पे डाल देंगे, हम डेबिट कर देंगे। देखिए आगे इधर ठीक है, और कैश कितना दे रहे हैं भुगतान? 53,000। डिस्काउंट Alt C करके, अब डिस्काउंट क्या था हमारा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा, भुगतान करेंगे तो प्राप्त होगा हमें, यानी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक है, क्योंकि प्राप्त हो रहा ना हमें, तभी तो क्रेडिट हो रहा। हो गया क्वेश्चन कि राहुल को हमने नगद भुगतान किया और 2,000 का बट्टा प्राप्त किया है। और आगे उसके द्वारा वेतन का भुगतान। F5 Alt C करके बना लीजिए सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट, 20,000। कैश। आगे वरुण से नगद पूर्ण की प्राप्ति कौन सा? तो F6 में हो जाएगी इसकी एंट्री। देने वाला वरुण है, इसके नाम पे जितना अमाउंट है डाल दीजिए आप। 60,000 है, 60,000 इसके नाम पे डाल दीजिए अमाउंट पूरा। अब उससे कैश कितना मिल रहा? 59। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 1,000 रुपये। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल S एक्सेप्ट। बकाया किराया हो जाएगा F7 में। रेंट अकाउंट डेबिट टू, तो रेंट कर लीजिए यहाँ से, लेजर मान लीजिए रेंट का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट 3,000 रुपये और टू आउटस्टैंडिंग, तो Alt C करके आउट STANDING आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी क्या हो जाएगी? करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। आगे पूर्व दत्त बीमा 2,000। F7 सॉरी F5 Alt C करके प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 2,000 रुपये हो जाएगा। क्रेडिट में कैश। आगे उसके द्वारा प्राप्त कमीशन। उसके द्वारा प्राप्त कमीशन, यानी F6 कमीशन क्रेडिट में हो जाएगी। कमीशन हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अमाउंट 13,000 और हो जाएगा आपका कैश, यानी कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। आगे व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित राशि। F5 Alt C करके DRAWING ड्राइंग का कैपिटल बना लेंगे हम। अमाउंट 20,000। 20,000। क्रेडिट में कैश, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। आगे भवन पर ह्रास। भवन पर ह्रास, यानी F7 में एंट्री करेंगे इसकी हम। भवन पर ह्रास तो डिप्रेशन हो जाएगा Alt C करके DEPRECIATION डिप्रिएशन हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अमाउंट 10,000। 10,000 और टू बिल्डिंग, यानी डिप्रेशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। आगे नई पूंजी निवेश। नई पूंजी निवेश, 50,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी F6 में। कैपिटल 50,000। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यानी फिर से हम व्यापार में पैसे लगा रहे हैं। राखी से माल खरीदा। F9
कंट्रोल एस एच वाउचर, राखी से माल खरीदा तो हो जाएगा परचेज अकाउंट ड्यू टू राखी, आल्ट सी करके हम राखी का लेजर बना लेंगे। सिंडिकेटर में कितना अमाउंट है, 6000 अमाउंट डाल देते हैं और यहाँ से हो गया सब क्वेश्चन। ठीक है, आप पेज अप करके सारे क्वेश्चन को मिला सकते हैं या आप पी बटन से देखिए प्रॉफिट लॉस देखिए मैच कर रहा। देखिए ये मिस्टेक हो गया है, देखिए इधर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे माइनस दिखाने लगा तो हमें पता चल गया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस में दिखाई दे रहा तो माइनस लगा दिया, मतलब हमने इसका लेजर या एंट्री गलत कर दिया वो मैंने। तो इसको एंटर करेंगे आप, एंटर करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे कमीशन जो है आपका रिसिप्ट में एंट्री हुआ है, लेकिन शो किस में कर रहा, एक्सपेंस वाले में। कमीशन तो हमारी प्राप्त में हुई है, यानी इधर शो होना चाहिए, लेकिन इधर, यानी इसका लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बन गया, इसलिए इसमें शो कर रहा। अगर इनकम में बनता तो इनकम में शो करता है, इनडायरेक्ट इनकम में, एक्सपेंस में शो कर रहा, यानी गलत हो गया है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए हो गया ना, तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे सीधे पहचान कर सकते हैं आप कि जो चीज़ें हमारी माइनस दिखा रहा है, इसमें आकर के अगर माइनस दिखाई दे, देखिए अब सही दिखा रहा, प्लस में दिखा रहा। मैच किया। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस था, बैलेंस शीट। नई पूंजी निवेश वाला एफ6 में डाला जाएगा, मतलब निवेश कर रहा है तो एफ6 में चला जाएगा। ओ व्यापार को मैंने प्राप्त हो रही किसमें,